हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आज मैं आपके साथ श्री रामचरितमानस के कुछ चमत्कार शेयर करना चाहूँगी। यानी रामचरितमानस से संबंधित कुछ जानकारियाँ हैं जो हम में से बहुत से लोगों को नहीं पता, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे हर सनातनी के घर में रामायण होती ही है, और अगर नहीं भी रखते तो हम उसको कहीं ना कहीं सुने हुए अवश्य होते हैं। वो क्या जानकारी है वही मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 1, जिस घर में एक माह में मात्र पूर्णिमा को प्रति माह रामायण का पाठ होता है, उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होती। नंबर 2, जिस घर में श्री रामचरितमानस रखी होती है, वहाँ कभी भी भूत पिशाच प्रेतों का निवास नहीं होता। नंबर 3, जिस घर में रामायण के पास शाम के समय दीपक जलाया जाता है, उस घर में अन्न की कमी कभी नहीं होती। नंबर 4, जिस घर में श्री रामचरितमानस के पास सुबह शाम प्रतिदिन दीपक जलाया जाता है, उस घर में आरोग्य बढ़ता है, यानी सब स्वस्थ रहते हैं, बीमारियां कम होती हैं। नंबर 5, जिस घर में यदि श्री रामचरितमानस की शाम के समय दीपक जलाकर श्री रामचरितमानस की आरती प्रतिदिन होती है, उस घर पर श्री राम जी की कृपा सदैव बनी रहती है और घर में शांति का वातावरण रहता है, प्रभु की कृपा बनी रहती है। नंबर 6, जिस घर में प्रति सप्ताह रामायण का पाठ होता है, उस घर पर श्री राम जी व माता सीता की कृपा सदैव बनी रहती है, उस घर में बच्चों की वृद्धि होती है। हर भारतीय घर में रामचरितमानस होनी चाहिए। रामायण हमें संसार में जीना सिखाती है। बहुत अच्छी लगी, ये मैंने भी फॉरवर्डेड मैसेज ही पढ़ा है। अधिकतर इन चीज़ों को जानते हैं हम, लेकिन कई बार ध्यान नहीं देते। यहाँ इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, अभी की व्यस्तता के जीवन में सबके लिए अगर संभव नहीं भी है कि रामायण का पाठ महीने में एक बार करें या प्रत्येक सप्ताह पढ़ें या रोज़ इनकी आरती करें सुबह शाम, तो हम इतना ज़रूर कर सकते हैं। रामायण कम से कम पवित्र स्थान यानी हमारे मंदिर में अगर हम रखते हैं तो सुबह शाम हम पूजा करते ही हैं, तो वही दीपक जो हम घर में पूजा करते हैं, वही रामायण जी की भी आरती वहीं हो जाएगी और रामायण जी को स्वयं ही दीपक उनके पास प्रज्वलित हो जाएगा। और दूसरा, जब जब हम रामायण को देखेंगे, रोज़ नहीं भी पढ़ पाते, आरती करेंगे, तो ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये हमें सिखाता है जीना, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का चरित्र हमें क्या सिखाते हैं। हम कितने भी शक्तिशाली हों, कितने भी बड़े हों, लेकिन हमें विनम्रता होनी चाहिए माता पिता के प्रति। उनके वचनों को या उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ये सिखाता है। और अगर कोई कितना भी गरीब हो, कुछ भी हो, सबरी जैसे, नाविक जैसे, उनके साथ भी हमें कैसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही साथ हमें ये भी सिखाता है कि इसका अर्थ ये नहीं कि कोई हम पे अन्याय करे तो हम सहें। अगर कोई अन्याय करता है तो उसके सामने हमें लड़ने के लिए भी तैयार रहना चाहिए और उसका मुकाबला करना चाहिए। तो बहुत कुछ श्री रामचंद्र अपना चरित्र अपने आप हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। वही माता सीता, उनका चरित्र भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। आज भी वो तो स्वयं जगदम्बा थी, आज भी हम महिलाओं को इतने अधिकार हैं, इतने कह सकते हैं कि हर कुछ इक्वालिटी, सब में बहुत पावर है। कहीं कहीं तो हमें महिलाओं को बहुत पुरुषों से भी अधिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन फिर भी माता सीता की तरह हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी भी कुछ मर्यादाएं होती है, हमारी कुछ सीमाएं होती हैं, यानी अपने अधिकारों का हम दुरुपयोग न करें। बहुत कुछ सिखाता है ये हमें कि अच्छे सच्चे इंसान को ही पूजा जाता है, उसी को सब पसंद करते हैं। अधिकारों के साथ कर्तव्य आते हैं। रामायण सचमुच हमें बहुत कुछ सिखाता है। फ्रेंड्स, आपके घर में मुझे पूरी उम्मीद है रामायण होगी भी, और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो सुबह शाम पूजा जब करते हैं तो उनकी भी आरती करें और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आई होप यू लाइक माई थॉट। डू शेयर, डू सब्सक्राइब, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस टाइम। थैंक्स फॉर लिसनिंग।